हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। कल हमने इंसर्ट मेन्यू ख़त्म कर लिया था, तो आज करते हैं पेज लेआउट मेन्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो प्लीज़। तो आगे पढ़ते हैं पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। पेज लेआउट मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो थीम्स का है। आप देख सकते हैं ये ऊपर आपको थीम का मेन्यू पेज लेआउट का मेन्यू पूरा नज़र आ रहा है। इसमें थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया है। थीम क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? जैसे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में थीम बदलते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए थीम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ्स को अलग अलग कलर अप्लाई किए हैं। अब मैं इस पैटर्न को चेंज करना चाहूँ और कोई अट्रैक्शन पेज को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं थीम्स में जाऊँगा, थीम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और जिस भी थीम पे आप क्लिक कर रहे हो उससे कलर भी चेंज हो रहा है और लिखने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है इस तरह से। तो कोई से भी आप क्लिक कर सकते हैं जो आप चाहें। मुझे ये सही लगा तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हो इस तरह से, और ये एक बन गया है अब आपका थीम। तो इस तरह से आप अट्रैक्टिव पेज बनाने के लिए अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। मार्जिन ऑप्शन है अगला पेज लेआउट में। देखिए मार्जिन क्या होता है? पेज के चारों तरफ जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, कोई भी पेज है उसके चारों तरफ जो खाली स्पेस होती है वो मार्जिन होता है। अब स्टूडेंट्स मार्जिन क्यों होता है? मार्जिन एक बॉर्डर स्पेस भी कह सकते हैं, या फिर पेज ज़्यादा टाइट ना लगे, थोड़ा लूज़ रहे, देखने में अच्छा लगे, गुड लुकिंग लगे, इसलिए भी मार्जिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने कम लिखना है लेकिन पेज भरा भरा लगना चाहिए तो हम मार्जिन बढ़ा देते हैं, और अगर आप चाहते हो कि हमने ज़्यादा लिख दिया हुआ है, एक ही पेज में फिट करना है, तो मार्जिन कम भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये मार्जिन में अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं। अभी जो सिलेक्ट है वो 1 इंच चारों तरफ से है, मतलब टॉप लेफ्ट राइट बॉटम 1 इंच स्पेस छूटी हुई है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नीचे देख सकते हो तो 0.5 चारों तरफ से है, मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अब देखो ये मार्जिन स्पेस कम हो गई है। इसी तरह से मार्जिन स्पेस बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक एफिडेविट्स आपने देखे होंगे कोर्ट वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उनमें भी जो स्पेस छोड़ी जाती है, ऊपर एक नोट प्रिंट होता है, वो भी इसी से होता है, मार्जिन ऑप्शन से ही वो चीज़ की जाती है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देख सकते हैं ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। ओरिएंटेशन में 2 मेन ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए जब पेज को सीधी टॉल डायरेक्शन में, लंबी डायरेक्शन में रखेंगे तो उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। अभी आप देखेंगे अगर इस पेज को आप प्रिंट करते हैं तो ये इस तरह से कुछ प्रिंट होगा, जैसे अभी आपको दिख रहा है सीधा टॉल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेज टेढ़ा प्रिंट हो, यानी कि वाइड चौड़ी पोजीशन में, तो इस तरह से लैंडस्केप के ऑप्शन से हो पाता है। देखिए इस तरह से प्रिंट होगा ये। तो ये जो 2 ऑप्शन है क्या है ओरिएंटेशन के अंदर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब बात करते हैं हम साइज़ की। साइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो प्रिंट है वो प्रॉपर निकले। कई बार हम जब प्रिंट कर लेते हैं तो बाद में दिखता है कि प्रिंट हमारा प्रॉपरली नहीं हुआ। उसका एक कारण होता है स्टूडेंट्स कि जो प्रिंटर में हम पेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यहाँ से पेज साइज से सिलेक्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि आपने प्रिंटर में कौन सा पेज डाला है। इसलिए जो भी पेज का साइज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर लो। A2, A3, A4, A5, लेटर, लीगल, टैब्लॉइड, ये सारे अलग अलग पेज के साइजेस होते हैं। आमतौर पे फोटोस्टेट की दुकान पे A4 साइज यूज़ होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉलम्स के ऑप्शन। देखो यहाँ कॉलम एक दिख रहा है, मैं नया पेज ले लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स जो कॉलम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बुक्स में, न्यूज़पेपर में आमतौर पे आपको जो कॉलम्स यानी कि पैराग्राफ दिखते हैं, आपको टेक्स्ट के पैराग्राफ, लिखे हुए पैराग्राफ, उनको कॉलम कहा जाता है।
कॉलम्स की कोई हेडिंग हो सकती है, हेडिंग तो हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। तो मान लो मैं एक हेडिंग यहाँ टाइप कर लेता हूँ, लॉकडाउन मे बी एक्सटेंडेड आफ्टर 17 मई। तो मैंने ये लाइन लिख दी है, इसको आप एक हेडिंग मान के चलो, इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और पेज के सेंटर में ले आता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, राइट, कुछ इस तरह से। हाँ, ये अब ठीक है। अब इसको आप एंटर करके नीचे आ जाइए। मैं लेफ़्ट साइड कर्सर को ले जाता हूँ लेफ़्ट अलाइनमेंट करके, और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि बॉडी टेक्स्ट जो होता है हमेशा छोटा ही होता है। आप देख रहे हैं अभी तो ये पूरे पैराग्राफ में आ रहा है, लेकिन हमें अलग अलग कॉलम्स में चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको कॉलम्स देने पड़ेंगे कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं, उनकी कितनी विड्थ होगी ये बताना पड़ेगा। देखो ये कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे आऊँगा मोर कॉलम्स में, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने कॉलम्स चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो, मैंने 3 कर लिया है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट को नहीं करना है आपने, क्योंकि होल डॉक्यूमेंट को करोगे तो आपकी हेडिंग भी कॉलम में आ जाएगी। मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया। अब आप देखेंगे इस तरह से मैं पहले के मैंने कुछ कॉपी किया हुआ था, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आपको जहाँ से भी एक नया कॉलम शुरू करना हो आप कर्सर को वहाँ रख सकते हैं और फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ तक इसको लिख लिया है। अब मान लो मैं यहाँ से इस पोजीशन से एक नया कॉलम शुरू करना चाहता हूँ, तो कर्सर से मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब मैं जाता हूँ ऊपर पेज लेआउट के ऑप्शन में, यहाँ आप देख रहे हो ब्रेक का ऑप्शन है, ब्रेक के अंदर कॉलम का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे तो देखो वहाँ से कर्सर के आगे जितना भी टेक्स्ट था वो आगे आ गया। तो दोबारा से वही करता हूँ मैं, क्लिक किया पेज लेआउट, ब्रेक्स में कॉलम, देखो फिर आगे आ गया। तो अब बाकी का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, 3 कॉलम हमारे बन गए हैं। तो जितना भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप उतना लिख सकते हैं, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको मिटा देता हूँ, देखो इस तरह से, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखो ये हमारे पूरे कॉलम्स बन चुके हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम मेन्यू में जाके देखो जस्टिफाई आप कर सकते हो। जैसे आगे जस्टिफाई नहीं करेंगे तो लाइन कोई छोटी बड़ी रहती है, मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ उसको। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया है और साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया है। 12 का साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो ले सकते हो या 14 ले सकते हो। देखो बीच में कई सारी स्पेस आपको अभी दिख रही है, तो इसको आप रेफरेंस में जाके एक हाइफनेशन का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है, एंड में हाइफन एक डैश यूज़ हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये वर्ड आगे भी कंटिन्यू है। देखो अब बिल्कुल स्पेस बराबर हो गई है। इसके साथ पहला जो लेटर होता है वो हमेशा थोड़ा बड़ा करके लिखा होता है हर एक बुक में, न्यूज़पेपर में। इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। तो इसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे 2 लिखा हुआ तो टी को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप पे ड्रॉप पे क्लिक कर दोगे आप, ड्रॉप पे क्लिक कर दोगे, ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये बाकायदा पूरा प्रॉपर प्रिंट व्यू में डॉक्यूमेंट लग रहा था जैसे कि न्यूज़पेपर या बुक्स में होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन यहाँ दिया है लाइन नंबर्स। अगर आप लाइन नंबर अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्लिक कर लो, कंटिन्यू उस पर तो 1 2 3 4 जितनी भी लाइन होगी सभी काउंट हो जाएंगी। नहीं चाहिए तो नन पे दोबारा क्लिक कर सकते हो। तो ये पूरा कॉलम्स का आज का काम था।